हेलो बच्चों, सो वंस अगेन वेलकम हियर फॉर अ न्यू चैप्टर फैक्टराइजेशन इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं प्रीवियस ईयर में जो हमने पढ़ा है, लास्ट ईयर के क्लास में जो पढ़ा है वो पढ़ा था हमने फैक्टर। क्या पढ़ा था? फैक्टर। तो आइए देखते हैं फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। पढ़ाई आपने, सबको पता है, फिर भी देख लो क्या होता है। सो फैक्टर इज व्हाट? An algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, then each of these expressions are called factor of the given expressions. इंग्लिश समझ में नहीं आई? अच्छा लगता है। Anyway, तो आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में फैक्टर होता क्या है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेचुरल नंबर की अगर बात करूं तो नेचुरल नंबर हमारा कहां से शुरू होता है? आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी आप बोल दो वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही होता है। इसमें सपोज मान लीजिए वी आर गोइंग टू टेक वन नंबर दैट इज 12। अगर मैं इस 12 को बोलूं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना, फैक्टर का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट्स, टू और मोर देन टू पार्ट्स। यहाँ पे देखिए ये चीज लिखी है ना कि दैट मीन्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा यहाँ पे हालांकि एल्जेब्रिक लिखा है, मैं शुरुआत अभी नेचुरल नंबर से कर रहा हूं। दिस इज नेचुरल नंबर। ये क्या है? पहले आप नेचुरल का देख लो, फिर उसके बाद एल्जेब्रिक आप देखते रहना। तो नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 into 12 एंड दिस 12 अगेन कैन बी रिटन एज, इस 12 को दोबारा हम लिख सकते हैं 2 into 6, उसके अलावा 3 into 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से अगर एक चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं और ऐसा बोलूं, सो द फैक्टर ऑफ 12 आर, 12 के फैक्टर कौन से हैं? 1 तो सब में कॉमन होता है, कोई भी नंबर हो कुछ भी हो सबके लिए कॉमन होता है 1। इसके बाद में ये देखिए, यहां से देखिए फिर आएगा 2 3 4 6 एंड 12। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। किसका? 12 का। 1 2 3 4 6 एंड 12। ओवरऑल कहने का मतलब ये फैक्टर वो होता है नेचुरल नंबर की अगर हम स्पेशली बात करें तो जो जिसकी टेबल में 12 आता हो। 1 की टेबल में 12 आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा और 12 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली आएगा। सो दीज आर फैक्टर्स। अब यहां पे ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाली बात मैंने लिखी थी तो वो आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से। अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर बात करूं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अभी आपने पीछे के चैप्टर में ये चीज पढ़ी है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सपोज मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज व्हाट? सपोज कुछ इस तरीके से 5x इंटू x प्लस 2, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। इसका अगर मैं फैक्टर करना चाहूं तो क्या लिख पाऊंगा मैं इसको? देखिए 5 इंटू एक्स इंटू ये देखिए x प्लस 2 पूरा एक साथ रहेगा। x प्लस 2 क्या करेगा? ये पूरा एक साथ रहेगा। तो यानी कि अगर इसके फैक्टर कोई पूछता है, सो द फैक्टर्स विल बी, द फैक्टर्स आर 5x and x plus 2. So these are the factors for algebraic expressions and in such a way we can write the factors for natural numbers. इसी तरीके से कोई सा भी आप नंबर ले लो, 12 है, 16 है, 27 है, so many numbers are, जो भी नंबर्स आते हैं, so we can do with them, we can deal with them in such a way for factors. तो अब यहाँ पे algebraic expressions can be written as the product of two or more expressions. देखिए 2 और मोर एक्सप्रेशंस यानी तो 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, नो डाउट। देन ईच एक्सप्रेशन, ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। तो हर एक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ये देखिए 5 भी, x भी और ये x प्लस 2 भी, ये इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे आगे, एक्चुअल में हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टर आई होप यू गॉट। अब हम फैक्टराइजेशन के लिए देखेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि द फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस सच दैट देयर प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो फैक्टर हम लोग निकालते हैं एक तरीके से मींस ये जो पूरा प्रोसेस होता है, द होल प्रोसेस
दैट होल प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन। बट देयर इज अ कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी आप फैक्टर फाइंड आउट करते हो उन फैक्टर्स को अगर आप फिर से उनको मल्टीप्लाई करो तो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो आपको मिल जाना चाहिए। देखिए मैं यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। सपोज 15x प्लस 10xy, दैट 15x प्लस 10xy। अब ये देखिए 15x प्लस 10xy को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फैक्टर निकालने के बाद ही आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 15x है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 15x है, तो इसको हम लोग देखिए 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 15 को हम लिख पाएंगे 3 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एक्स वाई, यानी इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखिए ये दोनों में, देखिए दोनों में ध्यान से अगर आप देखो तो ये देखिए 5x और यहां भी देखिए ये 5x, दोनों में है 5x। यहां पे बाहर निकाल दो इसको, 5x कॉमन ले लो और यहां पे क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, ओनली अलोन 3 प्लस 5x निकल गया, क्या बचा 2 एंड y यानी कि 2y। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था यही चीज आपको फिर से मिल जाएगा। यही चीज लिखी गई है ना कि द फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस, यानी 2 यानी 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशन आपको मिल सकती है, सच दैट इस प्रकार देयर प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि इनका प्रोडक्ट यही दिया गया एक्सप्रेशन ही हो। आइए मैं आपको इसको थोड़ा चेक करके बता देता हूं। देखिए कैसे, ये 5x प्लस 3 प्लस 2y है, इसी के साथ आप ये भी सीख जाएंगे। कुछ एरर्स जो बच्चे गलतियां करते हैं वो भी होने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे देखिए 5x इंटू 3 प्लस 2y अगर आपको लिखना है तो अब इसको आप प्रोडक्ट इसका निकालें, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5x का किसके साथ, 3 के साथ, एंड आफ्टरवर्ड्स 2y के साथ। तो सबसे पहले 5x का 3 के साथ, 5x इंटू 3 प्लस फिर 5x का 2y के साथ, तो 5x को 2y के साथ करेंगे तो क्या होगा, 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10 और ये x और ये y 10xy, 15x प्लस 10xy, यही तो आपका क्वेश्चन था। देखिए 15x प्लस 10xy। So in such a way we can find out the factorization of any kind of given, whether it is means in the form of algebraic expressions or any in other form. So many types of there means for factorization. फैक्टराइजेशन के कई सारे टाइप हैं, कई सारे मेथड्स हैं इसकी। तो अब हम इसके आगे देखेंगे कि फैक्टराइजेशन में कौन कौन सी मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के फैक्टराइजेशन को हम लोग अंजाम दे सकते हैं। गुना नहीं करना, अंजाम देना, ठीक है। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में क्या होता है, एकदम आसानी से आप देखना, अच्छे से समझ में आएगा। कॉमन फैक्टर देखिए नाम ही है कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो उसको बाहर करना। तो सबसे पहले इसको देखिए फैक्टराइज अगर करने की कोशिश करें, अभी जो पिछला क्वेश्चन बताया था वो भी कॉमन टाइप का ही था, है ना। तो देखिए 5xy है, 5xy को हम लिख पाएंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 10 कुल क्या लिख पाएंगे हम लोग 2 इंटू 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा इंटू एक्स। अब जरा देखिए दोनों में अगर आप देखिए तो नाम ही है इसका कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन है आपका देखिए 5x यहां भी है और ये 5x यहां भी है। देखिए दोनों में 5x है कि नहीं है, है दोनों में है। तो इस 5x को आप क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे, या क्या बचेगा यहां पे देखिए सिर्फ 5x निकल गया तो क्या बचा y प्लस 5x निकल गया तो क्या बचा 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर रिगार्डिंग कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आपका आता है वो आता है रीग्रुपिंग टर्म्स, रीग्रुपिंग द टर्म्स, यानी कि जो भी टर्म्स दिए जाते हैं उनको हमें क्या करना है, रीग्रुप करना है, यानी कि उनको फिर से एक तरीके से आप कह सकते हो रीअरेंज करना है, उनके टर्म्स को आगे पीछे करके ही आप इस तरीके का फैक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। रीग्रुपिंग में क्या होता है कि रीग्रुपिंग के अंदर अगर आप इस देखो इस पूरे को अगर देखने जाओ, पूरे को देखने जाओ तो पूरे में क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है,
कैसे नहीं निकल रहा है? यहाँ पे देखिए क्या है, 2xy है, 2 है, x है, y है। यहाँ पे क्या है, x तो है लेकिन y नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 है लेकिन x नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ अकेला 3 है। तो यानी कि अगर हम पूरे में अगर कॉमन निकालने जाएं तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, पूरे में से कॉमन नहीं निकलेगा, यानी इसका पूरे का फैक्टराइजेशन हो पाना पॉसिबल है नहीं। अगर नहीं है तो क्या कर पाएंगे? देखिए नाम है इसका रीग्रुपिंग। क्या नाम है इसका? रीग्रुपिंग। आप इसको चाहो तो एक दूसरा भी नाम दे सकते हो, रीअरेंजिंग। क्या नाम दे पाओगे इसको आप? रीअरेंजिंग द टर्म्स। यानी कि आपको टर्म्स को क्या करना है? रीअरेंज करना है। हाउ यू विल रीअरेंज? यू हैव टू रीअरेंज द टर्म्स इन सच अ वे दैट समथिंग कॉमन मस्ट बी देयर। यानी कि कुछ कॉमन निकल आए जो कि दोनों के लिए सही हो, वैलिड हो। तो क्या निकलेगा, आइए देखिए कैसे कर पाएंगे इसको हम लोग। तो अब देखिए एक चीज आप जरा ध्यान से देखिए, देखिए 2xy है ना, 2xy, और ऐसा ही कुछ 2y देखिए यहां भी दिख रहा है, ये देखिए, यहां पे ये देखिए 3x है और ये 3 है। तो यानी कि हमें क्या करना है, इन लोगों की शादी आपस में करा देनी है। कैसे कराएंगे? तो ये आपका 2xy, इसकी शादी 3x के साथ करा नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा। 3 के साथ भी नहीं कराएंगे, 2y के साथ कराएंगे। तो यानी कि ये हो गया 2y। अभी कौन बचा? 3x बचा, और यहां पे क्या बचा? 3 बच गया। ठीक है ना, ये इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आगे चलते हैं। अब जब इन दोनों की शादी करा ही दी है तो इन दोनों को एक घर में रख दो, इन दोनों को एक घर में रख दो, फिर भी देखना दोनों में कुछ तो कॉमन आएगा। देखना कैसे। ये क्या है 2xy, ये क्या है 2y, ये क्या है 3x प्लस 3। अब अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो लिख सकता हूं, बट फॉर यू अगर मैं इसको थोड़ा स्प्लिट करूं, अगर यानी कि थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करूं, इसके फैक्टर निकालूं, तो 2xy को मैं क्या लिख पाऊंगा? 2x इंटू y। 2y को क्या लिख पाऊंगा? 2 इंटू y, और ये प्लस 3x, तो 3 इंटू x, और ये 3 तो एकला, चलो रे अकेला है। अभी क्या करना है हमें? इन्हीं दोनों की शादी कराइए, ध्यान रखना, याद रखना भाई, दूसरे के साथ मत चले जाना, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि ये जो 2xy है और ये 2y है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या निकल रहा है। सबसे पहले देखिए 2 दोनों में है, तो यहां पे हमने 2 लिख लिया। अब देखिए x दोनों में है, नहीं है, लेकिन y दोनों में है, तो y लिख लिया हमने। जब यहां से ये 2 निकल गया और ये y निकल गया, तो कौन बचा? सिर्फ x बचा, x प्लस यहां से 2 भी निकल गया, y भी निकल गया, तो कौन बचा? कोई नहीं बचा, 0। नो नो नो, 0 नहीं लिखना है। एक चीज आपको पता नहीं चाहिए, 1 सबके साथ कॉमन फैक्टर है, सबका 1 सबके साथ होता ही है, ठीक है ना। तो यहां पे 1 बचा। कौन बचा? 1 बचा, यानी कि जिसका कोई नहीं होता उसका एक तो होता ही है, ऊपर वाला सबका मालिक एक, तो 1 होता है, ठीक है ना। अब यहां पे 3x प्लस 3, यहां से देखिए 3 और ये 3 कॉमन निकालेंगे, 3x बचा, और यहां भी सबका मालिक एक, यानी 1 बच जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये x प्लस 1, ये x प्लस 1 दिख रहा है ना। देखिए ये देखिए भाई साहब, दोनों में से कॉमन निकल आया, ठीक है। ये x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो यानी कि हम यहाँ पे x प्लस 1 2 बार है। अच्छा, जो एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये ब्रैकेट के बाहर क्या आता है डजंट मैटर, बट ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है ना, वो दोनों ब्रैकेट में विद साइन सेम आना चाहिए। ये नहीं कि इसमें x प्लस 1 आ रहा है तो इसमें x माइनस 1 आ जाए, ऐसा नहीं। जो भी आ रहा हो x y z जो भी है, जो भी नंबर आए, साइन के साथ एकदम क्लियर कट सेम ही आना चाहिए कि x प्लस 1, यहां भी x प्लस 1, ये हो गया, ये 2y और ये प्लस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये था आपका रीग्रुपिंग द टर्म्स, रीग्रुपिंग द टर्म्स का ये आंसर है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके, अगर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो आपको फिर से यही चीज मिल जानी है, ठीक है ना, नो डाउट। थोड़ा सा आप भी कीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, सोच लिया आपने, चलो मैं ही कर देता हूं, एक और भी मैं दिखा देता हूं। तो ये देखिए x प्लस 1 और 2y प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए मैं साइड में कर दे रहा हूं, x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3। तो पहले x का पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, यानी 2y प्लस 3 के साथ, x का इसके साथ होगा और इस 1 का भी इसके साथ होगा। तो यानी x इंटू, यहां पे आप चाहो तो 2y प्लस 3 प्लस 1, और ये फिर से आपका 2y प्लस 3। x को 2y प्लस 3 के साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2xy, 2y का x के साथ 2xy, प्लस x का 3 के साथ 3x,
प्लस 1 के साथ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, 1 होता ही ऐसा है, सब जगह रहता है, ठीक है ना, इसीलिए बेचारी की इज्जत नहीं है। तो अब जरा देखिए इसको, 2xy 3x, ये देखिए 2i, तो ये 2i और ये +3, वही चीज देखिए मिल गई ना आपको। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है कि द फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशन सच दैट देयर प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट हो वही एक्सप्रेशन फिर से आ जाना चाहिए। और नेक्स्ट टाइप इज दैट इज यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटीज का भी हम लोग यूज करके फैक्टराइज कर पाएंगे। देखिए कैसे कर पाएंगे, यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है x² + 8x + 16, तो x² + 8x + 16, इसको अगर हमें आइडेंटिटी का यूज करके अगर सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आइडेंटिटीज होती हैं क्या। तो आइडेंटिटीज में जिनको कि आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में फॉर्मूला भी बोल देते हैं, तो ये देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर a² -2ab + b²। इन द सेम वे अगर मैं लिखूं कि a² - b², तो ये होता है a + b a - b। So these are the main identities to which we will use in the factorization process, जो कि आपके स्टैंडर्ड में दिया गया है। तो बेसिकली इन्हीं 2-3 आइडेंटिटीज का ही हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं इसकी x² + 8x + 16 की, तो अब जरा देखिए x² + 8x + 16 हर एक जगह प्लस प्लस है, तो यानी हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, जस्ट ओनली यू हैव टू पे द फोकस, यू हैव टू पे योर अटेंशन ऑन द क्वेश्चन। ये देखिए क्या है, x² 8x + 16 है ना, ये क्या है a² + 2ab + b² है। तो इस फॉर्मेट में अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो देखिए कैसे लिख पाएंगे, इधर देख लो आप, x² + 8x + 16, इसी फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं इसको, तो ये क्या, मैं देखिए x² है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x का होल स्क्वायर ऑफ x। अच्छा दूसरा, अगर मैं मिडिल टर्म को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख दूं अगर, और ये लास्ट वाला टर्म अगर आप ध्यान से देखना 16, तो 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख पाएंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 ही होगा, 4 4 जा 16 होता है। अच्छा तो a² b², a b ही था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए मिडिल टर्म की बात कर लेते, बीच वाले टर्म में क्या है, 2 है ना, 2 a के प्लेस पे क्या है, x है, इंटू b क्या है, b के प्लेस पे क्या है, 4 है। अब जरा इसको अगर आप देखिए तो ये जो आपको दिख रहा है x² + 2x × 4, तो 2x × 4, 2 4 जा 8, 8x है कि नहीं है, 8x ही तो है, और ये 16 यानी 4 का होल स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये किसका फॉर्म बना, इसी का फॉर्मेट बना कि नहीं बना, यानी हम इसको फाइनली क्या लिख पाएंगे, x a + b, फर्स्ट a होता है, फर्स्ट टर्म a होता है, और लास्ट टर्म क्या होता है, b होता है। तो यानी कि और फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो a यानी फर्स्ट क्या है, x है, x, लास्ट टर्म क्या है, b यानी 4, x + 4 का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे आप चाहो तो इसको x + 4 और ये यहां से फिर दूसरा x + 4 ऐसे लिख सकते हैं आपको। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस वन इज ऑल अबाउट आइडेंटिटीज, यूजिंग आइडेंटिटीज। अच्छा दूसरा इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखना इसको, दैट सेकंड नंबर, (9x² - 4y²), 9x² - 4y²। अच्छा इसको क्वेश्चन को आपको देख के थोड़ा सा एक आइडिया लगाना होता है कि किस आइडेंटिटी के साथ ये फिट पड़ेगा, ठीक है ना, किसके साथ फिट बैठेगा। अब इसको देखिए a² - b² जैसा, यानी इसकी तरह से दिख रहा है, ये देखिए थर्ड आइडेंटिटी ये जो मैंने लिखी है इसकी तरह से दिख रहा है ना ये, तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए 9x² है, तो 9x² को अगर हम चाहें तो 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख पाएंगे। और 4y² को अगर हम चाहें तो 2y² लिख पाएंगे, 2y होल स्क्वायर लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे।
अभी क्या बन गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, यही फॉर्मूला होता है ना। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा जा सकता है, तो यहां से अगर आप देखें तो ए क्या है 3x है और बी क्या है 2y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको क्या लिख पाएंगे a प्लस बी, तो यानी कि 3x प्लस 2y, और नेक्स्ट में क्या है a माइनस बी, तो यानी कि 3x माइनस 2y। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप आइडेंटिटीज का यूज करके अब जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया गया है उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखिए नाम से ही क्लियर है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म इसमें क्यों कौन सा है 5x है, क्या करना है इसको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। हाउ, कैसे तोड़ेंगे, हथौड़ी लेके, ऐसे नहीं, वी हैव टू यूज सम एक्स्ट्रा ट्रिक्स। क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग, हमें करना यह है कि सबसे पहला काम ये देखिए ये 6 है आपका। अच्छा यहां पे अगर मैं बोलूं तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि 1 कहीं भी लिखा नहीं जाता, लेकिन नॉर्मली यहां पे अगर देखो तो 1 होता ही है, यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा होता ही है, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, इस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6 इंटू 1 6 मिलेगा ना। बट आपको इसको स्प्लिट नहीं करना है, सिर्फ ये मल्टीप्लाई करके रख लेना है बस, ठीक है ना। अभी क्या करना है, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, जैसा कि यहां पे इसका टाइप में बताया भी गया है, इसके नाम में बताया गया है 5x को। अब इस 5x को यू हैव टू स्प्लिट दिस 5x इन सच अ वे कि इनको 2 पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि उन दोनों को प्लस करो। क्या करो आप, प्लस करो या माइनस करो, जो करना है वो करो, बट विद साइन, मिडिल टर्म आना चाहिए, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो विद साइन इसका प्रोडक्ट आना चाहिए, ये जो यहां पे दिख रहा है आपको। एक चीज सबसे अहम चीज याद रखना, विद साइन। विद साइन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे तो प्लस से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट माइनस वाले क्वेश्चंस में ऐसे इशू आते हैं। तो इस 5x को देखिए, अगर मैं 2 पार्ट में अगर स्प्लिट करता हूं तो इस 5x को मैं अगर चाहूं तो 2x प्लस 3x लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ऐसा, 5x को 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा ये देखिए, ये 6 था, ये आपका x स्क्वायर है ना ये, तो अगर उस तरीके से अगर देखें तो ये x स्क्वायर, तो यानी कि ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो इसके 5x को जो हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है, 5x को ये जो हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, इन दोनों को प्लस किया तो 5x मिला, यानी प्लस 5x मिला। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यानी कि 2x इंटू 3x क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, और x मिलके क्या हो गया x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। यही चीज मिल गई आपको, बस यही चीज आपको चाहिए था। अब इसको आप यहां पे क्या लिख पाएंगे, देखिए ऐसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x। एक्चुअल में ये जो आपने लिखा 2x प्लस 3x, इसी 5x को ही तो स्प्लिट करके लिखा है प्लस 6। अभी क्या करना है आपको, करना ये है जो फर्स्ट आगे के 2 टर्म्स हैं इन दोनों की शादी एक साथ करा दो, और लास्ट वाले दोनों टर्म्स को एक साथ कर दो आप। अभी यहां पे क्या करना है कि यहां पे देखिए x स्क्वायर है ना, तो यानी इसको अगर मैं लिखूं तो x इंटू एक्स लिख सकता हूं, प्लस 2 इंटू एक्स, ये दोनों एक साथ थे, ये 3x है, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 तो लिख ही सकते हैं, इन दोनों को एक साथ रखना है। अभी देखिए यहां से क्या निकलेगा, कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा x प्लस 2, ये x और ये 2 बचा। यहां अब देखिए यहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो आता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के जो अंदर आएगा वो चीज आपका सेम होना चाहिए, ऐसा आपको कोशिश करना है। तो और अगर नहीं अगर आ रहा है, इट मींस यू हैव डिड सम मिस्टेक, आपने कुछ प्रॉब्लम की होगी, उसको रीचेक कर लेना है। तो अभी यहां पे देखिए क्या कॉमन निकलेगा, देखिए 3 दोनों में है, 3 कॉमन निकाला, क्या बचा x और ये प्लस 2, ये देखिए x प्लस 2 दोनों में निकल आया, काफी अच्छी बात है। तो ये x प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का ये देखते हैं कि अगर माइनस होता है
अगर माइनस हो तो क्या होगा, ठीक है ना। ये देखिए माइनस, यहाँ पे ये सारे के सारे प्लस में थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, ऐसा है तब क्या करेंगे। तो मैंने सबसे पहला काम क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 6 को 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना, 6 को 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, 6 6 जा 36, और ये -13। Now you have to split this -13 in two parts in such a way that their sum or subtraction should be -13 and their product should be 36x square। ये आपको ध्यान रखना है। तो 13 को के दो पार्ट ऐसे आप करो, कौन कौन से होंगे, सोचो सोचो सोचो, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं आ रहा है, 1 2 3, चलिए मैं बताता हूं, -9 एंड -4, ये देखिए -9x और -4x, ये ऐसे दो नंबर है। अब जरा देखिए इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, 9 4 जा 36, x और x स्क्वायर मिल गया, ये काफी अच्छी बात। इनको प्लस कर दो आप, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा, -9x प्लस माइनस -4x, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 आएगा, 13x, साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, 4 और 9 में बड़ा कौन है, 9 है, तो यहां पे माइनस लगा दो, -13x मिल गया आपको, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। अब जब ये मिल गया तो अब हमें इसी की हेल्प लेके इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, ये देखिए 6x स्क्वायर था, इसको ऐसे लिखा रहने दो, -13 को स्प्लिट करना है, किसमें कर पाएंगे हम लोग इसको, हम लोग इसको कर पाएंगे -9x -4x और ये आपका +6, ठीक है ना। ये जो -13 है इसी को तो आपने स्प्लिट किया -9 और 4x में, ठीक है। आगे के दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो और पीछे वाले दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो। अभी क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालेंगे तो यहां से देखिए 6 को क्या लिख पाएंगे, 2 × 3 x स्क्वायर, x × x माइनस 3 3 जा 9 × x, और ये देखिए ये इतना टर्म हो गया। और नेक्स्ट टर्म की बात करें, ये देखिए -4x, तो -2 × 2 4 प्लस 2 × 3, ये हो गया आपका। अब देखिए कॉमन क्या निकलेगा, यहां पे देखिए 2, इधर 2 है नहीं है, 3 है, यहां भी 3 है, तो एक तो 3 बाहर निकल गया, दूसरा 3 है नहीं है, x यहां भी x यहां भी x और x बाहर निकल गया, तो ये x 3x बाहर निकल गया। अब बचा कौन, उसको आप लिख दो, ये 2 बचा और ये x बचा, 2x माइनस यहां पे क्या बचा है 3, ओनली 3 बचा है, 3x तो बाहर चला गया। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे माइनस कॉमन लेंगे बाहर, और देखिए कॉमन क्या निकलेगा, सबसे पहले 2 आएगा बाहर, 2, उसके अलावा तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो इसको आप ऐसे लिख दो 2x, और ये देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस, और ये यहां पे सिर्फ 3 बचा, 3, 2x - 3 2x - 3, तो यानी ये हो जाएगा 2x - 3, ये 3x और ये -2, 3x - 2। So this is your answer regarding middle term splitting. I hope you people are getting in a very good way. Next type. So next type is monomial by monomial. मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है ना, या इसको फैक्टराइज करना है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन लिखा है 15x⁴ y³ by 3x² y। क्या कर पाएंगे इसको आप लोग, आप करेंगे 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, 3 × 5 लिख पाएंगे, x⁴ यानी x की पावर 4, x⁴ या x की पावर 4 का मतलब x is for 4 टाइम x, so x into x into x into x, 1 2 3 4, y for 3 टाइम, 1 2 3 fully divided by 3 into x² यानी x into x and into y। अभी इसमें क्या करना है, अगर कुछ कटपिट होता है तो कटपिट कर दो, नहीं है तो जो बचता है लिख दो, दैट विल बी योर आंसर। देखिए कैसे, 3 से 3 कैंसल, x is for 2 टाइम 1 2,
1 2 2x कैंसिल हो गए, एक y, y से y कैंसिल, जो बचा वो आप लिख दो। क्या बचा आपके पास 5 है इनटू, अब 5 के बाद में क्या बचा है 2 टाइम x इनटू 2 टाइम x के बाद 2 टाइम y ऑल्सो। So finally means you got your answer. X is for 2 time means x square, y is also for 2 time means y square, means 5x square y square. This is your answer for monomial बाइमोनोमियल। यानी कि मोनोमियल को मोनोमियल से अगर आप कुछ इस तरीके से इसके साथ पंगा लोगे तो आपको क्या करेगा सोच के रखना। Anyway, next point is, I mean next type is that polynomial by monomial। तो पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल में क्या करना है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है और इसको एक मोनोमियल से डिवाइड करना है। क्या कर पाएंगे देखिए कैसे, 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x को 2x के साथ करना है। तो यानी हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो 2x यहां पे लिखा है आप चाहो तो इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, नो डाउट लिख सकते हैं। अभी क्या करना है 6, ये देखिए 2x क्या है, सबके लिए है, इट्स नॉट फॉर 6x क्यूब और 8x स्क्वायर और जस्ट ओनली फॉर 12x, सबके लिए है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, सब लोग यूज करो। तो 6x क्यूब यानी कि हम इसको ऐसे लिख पाएंगे 6x क्यूब बाई 2x प्लस 8x स्क्वायर बाई 2x प्लस 12x बाई 2x, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं भाई। 2x पब्लिक प्रॉपर्टी है, सब लोग यूज कर रहे हैं, तो सब लोग यूज कर रहे हैं। तो अब ये देखिए 6, इसको अगर आप जरा ध्यान से देखो तो मैं चलिए इसको स्प्लिट करके थोड़ा लिख देता हूं। 6 को आप क्या लिख पाएंगे 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3, एक्स क्यूब को क्या लिख पाएंगे x इंटू x डिवाइडेड बाई 2x, यानी 2 इंटू x, चलो भाई 2 इंटू x लिख दे रहा हूं खुश। फिर आता है 8 में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड देन एक्स स्क्वायर यानी 2 टाइम x, नीचे बाई में 2x प्लस 12x को क्या लिख पाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x, 2 2 जा 4 3 जा 12 और नीचे तो 2 इंटू x सही है, यहां भी 2 इंटू x लिख दे रहा हूं। कुछ लोग सोचेंगे यहां पे 2x कैसे आ गया, ठीक है। अभी क्या करना है, जितना कट होता है कट कर दो। आप देखिए 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, अभी यहां पे क्या बचा 3x, हाउ मेनी टाइम 2 टाइम, तो यानी अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा 2 2 जा 4 और सिंगल x यानी 4x बचा, देन प्लस यहां पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, कौन बचा 2 इंटू 3 यानी 6, इट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, दिस इज योर आंसर व्हेन यू विल गो विथ पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, यानी कि आपको इसको डिवाइड करना है फैक्टराइजेशन का यूज करके। तो यहां पे ये दो के दोनों पॉलिनोमियल ही हैं, कैसे कर पाएंगे आइए देखते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 14x, इसको देखिए अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, I can write it as that 7x है ना, ये 7 इंटू x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ऐसे रहने देते हैं। अब जरा देखिए ये 7x है और यहां भी 7x है, दोनों में 7x कॉमन है कि नहीं है ना, फटाक से बाहर निकालो इसको आप। 7x बाहर निकाला, क्या बचा यहां पे x बचा, ये x लिखेंगे प्लस ये 2 बचा, 2 लिख दो आप, नीचे x प्लस 2 ऑलरेडी है ही है, x प्लस 2 लिखेंगे। अभी क्या होगा x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, बचा क्या आपका 7x, दिस इज योर आंसर। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 2 से डिवाइड करना है फैक्टराइजेशन का यूज करके, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ये देखिए, इसको अभी आपको कई सारे टाइप बताए गए, उसमें से एक आता है स्प्लिट करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टराइजेशन इसका। तो यानी कि अगर मैं चाहूं इसको तो इस तरीके से लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड फुल्ली डिवाइडेड बाई x माइनस 2।
ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसको अगर आप चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 लिख सकते हैं, ऐसा ना। ये देखिए -5 को मैंने क्या किया, -2 -3 में लिख दिया, अभी आपको बताया है, पता ही होगा आपको। और नीचे ये देखिए x -2 तो चल ही रहा है ऐसे। अभी यहां पे क्या होगा, x कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x -2, यहां से -3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x -2, और ये नीचे x -2 तो है ही है, ठीक है। अभी क्या करना है, x -2 देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है, x -2 और ये x -2 सॉरी x -2 लिखा, ये x और ये -3, तो यहां पे -3 और नीचे x -2 तो है ही है, x -2 से x -2 कैंसल, फाइनली यू गॉट योर आंसर दैट इज x -3। सो दिस वन वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम फैक्टराइजेशन इंट्रोडक्शन। ये इसका इंट्रो पार्ट था। अब ये जितने भी टाइप आपको बताए गए हैं, इन्हीं टाइप के बेस पर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेस, वट एवर एक्सरसाइजेस आर गिवन आइदर इन एनसीईआरटी, कोर्डोवा और आरडी सर, मतलब जो भी जितनी भी बुक्स हैं, सारी बुक्स के जितने भी फैक्टराइजेशन होंगे वो आपको जितने भी ये टाइप बताए गए आपको, चाहे पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल हो, मोनोमियल बाई पॉलिनोमियल हो, या मोनोमियल बाई मोनोमियल हो, कॉमन फैक्टर हो, स्प्लिट मेथड हो, ठीक है ना। तो जितने भी मेथड बताए गए इसी पे ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन ड्रॉप योर मैसेज और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज जो भी आपको तकलीफ पड़ती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।